प्रोग्राम में आप सभी का खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को बारामूला से लेकर संगलदान तक देश के प्रधानमंत्री ने चंद रोज़ पहले हरी झंडी दिखाई और जिसमें लोगों ने अब सफ़र करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में कि यहाँ इस मुश्किल तरीन स्ट्रेच में कई वर्किंग एजेंसीज ने काम किया, लेकिन सबसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका एक बड़ा नाम भी है। और उसके साथ में अगर देखें तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तकरीबन 44% काम जो है यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसमें तामीर किया है। और उसके साथ में अगर ब्रिजेस, एस्केप टनल, अगर सभी काम को पूरी तरह से गिना जाए तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में 65% यानी 65% जो है इसका कंट्रीब्यूशन इस यूएसबीआरएल में प्रोजेक्ट में काम में यहाँ पर इनका हिस्सा है। और इसके साथ में अगर मैं बताने की कोशिश करूँगा जहाँ सुमड़ और कई इलाकों में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम किया, वहीं पे रियासी के सेक्टर में भी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़े टनल्स, ब्रिजेस और बाकी काम में जो है इनका एक बड़ा रोल है। इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है हम यहाँ पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो हेड है, जो क्लस्टर हेड है जम्मू कश्मीर के इस प्रोजेक्ट के, उनके साथ भी जो है हम इस प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है पूरे मुल्क की सतह पे तस्वुर किया जा रहा है और जिसमें कई रोज़ पहले देश के प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट्स जब तामीर होते हैं तो उसमें सेफ्टी का एक बड़ा रोल रहता है। सेफ्टी मैनेजर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका वेलकम है। कितने खुश हैं आप, क्योंकि चंद रोज़ पहले जो है देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको हरी झंडी दिखाई, तो सेफ्टी के हवाले से जो मेगा टनल्स आपकी तरफ से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से बनाए गए, कितना रिस्क फ्री जो है आपने काम किया, क्योंकि सेफ्टी का एक बड़ा रोल रहता है। सर, ये काम तो बहुत चैलेंजिंग था और हमको खुशी है कि हम लोग हमारी पूरी टीम ने बिना किसी कोई कैजुअलिटी के उस टनल को पूरा किया जी। तो उसमें आप ये बता दीजिए कि कितने सालों से आप सेफ्टी मैनेजर हैं और कितने साल आप ये यहाँ पे जो है ये मॉनिटर कर रहे हैं कि सभी चीज़ें जो है सेफ्टी से चलाई जाए। सर, मैं यहाँ 2016 में आया था। 2016 से 23 तक भी कंटिन्यू यहाँ पे हूँ जी। और हमारे शुरुआत से यहाँ तक कभी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। सारा काम सावधानीपूर्वक हुआ, सारा नियमों का पालन किया गया, जो कंपनी नियम हमारे हैं जी, उसके हिसाब से काम किया गया पूरा। चंद रोज़ पहले जब देश के प्रधानमंत्री ने जो है इसी संगलदान सेक्टर से जो है हरी झंडी दिखाई, तो एचसीसी का जो है एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक खुशी का माहौल जो है देखने को मिला। आपके जो प्रोजेक्ट हेड है या आपके जो एम्प्लॉयज़ है, तो कितनी आप सेटिस्फेक्शन आप फील करें, इतना समय आप लोगों ने यहाँ पे जो है इन मुश्किल तरीन इलाकों में गुजारा है। सर, ये एक तो इतना रिमोट एरिया है, लेकिन हम लोग खुश हैं। हम लोग इतना त्याग किया यहाँ पे 10 साल 8 साल, कोई 10 साल से भी यहाँ काम कर रहा शुरुआत से। घर बार छोड़ गया अपना रिमोट एरिया में, आपको कोई साधन नहीं था, सुविधा जी। लेकिन धीरे धीरे आज की तारीख में यहाँ पे ये कि हर चीज़ यहाँ मिलने अवेलेबल है। 24 आवर्स का आप कहीं भी जा सकते हो, मेडिकल भी फैसिलिटी सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। लोगों के साथ जो है जब कहीं पे आदमी काम करता है तो लोकल लोगों के साथ भी जो है एक रिश्ता रहता है, एक प्यार मोहब्बत का, जो काम वगैरह करते हैं। तो कैसा कोऑपरेशन रहा यहाँ? सर, हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा लोगों के साथ लोकल कॉर्पोरेट रहा, उन लोगों का बहुत सहयोग किया उन लोगों ने। मेरा उनके सहयोग के काम हो नहीं पाता जी। हम लोग का उनके बिना कभी भी बंद नहीं हुआ, हमें सपोर्ट मिला लोकल लोगों ने। चंद रोज़ पहले आपने भी हमारे साथ जो है संगलदान से बानियाल तक ट्रेन में सफ़र किया, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल तो आप ही लोगों का रहता है जिनने इतनी मेहनत या मशक्क़त की जी। सही बात है आपकी। क्या कहना चाहेंगे पब्लिक के लिए? पब्लिक हम लोग तो काम करने आए थे, आखिर उनके लिए अच्छा रहेगा ये जी। और उम्मीद करते हैं कि जो हमेशा ये कंटिन्यू 12 महीने काम से चलेगा, ट्रेन चलेगी। सेफ्टी मैनेजर के साथ हम बात कर रहे थे और ये ऐसी पोस्ट होती है जहां पर इतने बड़े विशाल प्रोजेक्ट्स को जब तामीर किया जाता है तो इनका एक बड़ा रोल रहता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कितने बड़े विशाल ब्रिजेस जो है इस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में तामीर किए हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। शरणप्पा यलाल जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि जम्मू कश्मीर के क्लस्टर हेड है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के। अगर बात करें तो पिछले 20 साल से ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के इस बिल्कुल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। यहाँ अगर हम मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट की बात करें, आज हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। और कितनी खुशी की बात है कि आज जिस तरह से तकरीबन जो मुझे जानकारी है 10 बड़े टनल्स जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाए, कुछ और ब्रिज बनाए। थोड़ा सा आप बताइए कि जो सेकंड लार्जेस्ट टनल है
वो कहाँ पे तामीर हुआ है और उसके अलावा जो है कहाँ कहाँ पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये ऐसा है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी 2003 से इस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में लगे हैं। अगर जैसे बात करते हैं 10 टनलों में, सबसे लंबी टनल पहले हमने बनाया था पीर पंजाल, जिसका लंबाई 11.2 था। वो इंडिया का सबसे लंबा टनल हुआ था और एशिया का सेकंड लंबा टनल था। अब 49 बनने के बाद अब 49 इंडिया का सबसे लंबा टनल होने जा रहे हैं और पीर पंजाल सेकंड लंबा टनल रहेगा। और बाकी जो टनलिंग हम लोग किया है, बानिहाल से लेके दुग्गा तक किया है, जिसका कुल लंबाई 40 किलोमीटर मेन टनल बनाए हैं और 25 किलोमीटर हम लोग एस्केप टनल बनाए हैं, जो पैरेलली मेन टनल के साथ चलते रहते हैं। जब भी आपातकाल में, जब इमरजेंसी के टाइम में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एस्केप टनल हम इस्तेमाल करते हैं, जो एस्केप टनल और मेन टनल को हर 385 मीटर में एक दूसरे को कनेक्टेड है, जिसके थ्रू हम लोग इमरजेंसी के टाइम में हम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। और जहां तक ब्रिजेस का बात करते हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनिहाल का, जो ऐसे पीर पंजाल टनल साउथ पोर्टल से बाहर आते ब्रिज नंबर 147 का ब्रिज सबसे पहले बनाया था हम लोग। उसके बाद उस ब्रिज का लेके चमलवास के बीच में कम से कम 7-8 ब्रिज बनाया, जिसका लेंथ उस हिसाब से उतने बड़े नहीं है। अब रिसेंट जो टनल ब्रिज बनाए हम लोग सुम्बड एरिया इलाके में, जो साउथ पोर्टल T49 का सामने ब्रिज नंबर 3, जिसका लंबाई 400 मीटर है, जिस ब्रिज का मेन एक इम्पोर्टेंट उसका टेक्निकल जो इम्पोर्टेंस है, जो सारे पियर्स इसका हम लोग वेल सिंकिंग का तहत हमने किया है। जिस तरह का जियोलॉजी में हम इस वेल सिंकिंग का काम हमने किया, ये एक तारीफ काबिल है। जो इस इलाके में कहीं भी वेल सिंकिंग का काम किया वाला कोई अनुभव ही नहीं था, और ये इस जियोलॉजी में करने का कोई एक मुमकिन भी नहीं था। मगर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिस पुराना उनका जो एक्सपीरियंस था, वो यूज करते लगभग 35 मीटर डेप्थ में हम लोग इसको वेल सिंकिंग करके इस बड़ा दो ब्रिज बनाया 400 मीटर का, जिसके ऊपर हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं। ये हमारा लिए बहुत खुशी की बात है। जहां तक मेरा पर्सनल अगर इन्वॉल्वमेंट अगर बात कर रहे हैं लास्ट 20 ईयर से इन जम्मू कश्मीर का इस डेवलपमेंटल वर्क्स में, मैं सेल्फ खुश नसीब समझता हूँ। इतने बड़े पैमाने पे इतने देश का एक मुख्य धारा का ये रेलवे लाइन में जुड़े हैं और अच्छा काम करके राष्ट्र का निर्माण में अपने आप को और अपना टीम को लेके इतने बड़े काम किया है। ये सही में वाकई में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और आगे करने का और हमारा इच्छा रहेगा। सर, हाउ मच चैलेंजिंग वाज इट? जिस तरह से जब हम बात करते हैं कि बनिहाल से लेकर सुम्मड़ का इलाका, खड़ी का इलाका, ये वाला जो एरिया है जहां पर आप ये काम करें, गुंडी डाड़म के इलाके में जो आप काम करें, कितना चैलेंजिंग है ये था ये मतलब आपके लिए? भाई साहब, जैसे हम देख रहे हैं काम पीर पंजाल करने के टाइम हम लगभग नेशनल हाईवे में राजमार्ग का करीब था। जहां तक लॉजिस्टिक का अरेंजमेंट करना, वो सब उतना दिक्कतें नहीं था जितने हम लोग इस एरिया में फेस किया है। अगर इनिशियल दिन का अगर बात करता है, जब ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, हमको इस एरिया को पहुंचने के लिए रोड भी नहीं था। जब अवार्ड होने का 2-3 महीने के बाद टेम्पोररी जो हिल फॉर्मेशन कटिंग किया वाला रोड मिला है, उस टेम्पोररी रोड को यूज करते हुए जो मैन पावर मशीनरी मोबिलाइज करना था, वो बड़े दिक्कत के साथ हम मोबिलाइज करना पड़ा। और जहां तक बड़े इक्विपमेंट का मोबिलाइज करने की जब बात कर रहे हैं, जब चनाब नदी क्रॉस करने के लिए कोई साधना नहीं था, जो हैंगिंग ब्रिज था जिसका तहत हमने 2 टन का लोड लेके जाना भी दिक्कत था। इस कंडीशन को देखते हुए हमने रियासी होते हुए, गूल होते हुए मशीन को पार्ट करके अलग अलग करके डिसमेंटल पार्ट में लेके आके इस एरिया में मोबिलाइज करके ये जो रिकॉर्ड रिसोर्सेस जो था काम करने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम इतना दिक्कत के साथ बहुत मुश्किल से इस प्रोजेक्ट बनाने में हम लोग कामयाब हुआ। फाइनली सर, व्हाट अबाउट दी रियासी एरिया, जहां पर हम ये कहते हैं कि
दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, इफेल टावर से भी ऊंचा जो पुल है, वहां पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या रोल रहा? रियासी के इलाके में किस तरह के काम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की जान से किए गए? ये भी एक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक चैलेंजिंग था। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंजीगढ़ ब्रिज विथ केबल स्टे, जहां तक अंजीगढ़ ब्रिज का अगर बात करते हैं हम लोग, ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक नया चैलेंजिंग जॉब था। इसमें चैलेंज ये था, ये केबल स्टेज ब्रिज था, जो नॉर्मल ब्रिज नहीं था जो बाकी ब्रिज हमने किया है, बट ये ब्रिज में केबल स्टेड होने की वजह से हमें न्यू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना पड़ा। इसके लिए हम लोग VHL जो इटालिया का कंपनी को हायर किया। वो ब्रिज अगर बात करते हैं, एप्पल टावर से भी बड़े हमारा जो मेन पाइलन बना है 290 मीटर का, आज की डेट में ये इंडिया का रेलवे का हिस्ट्री में पहला ब्रिज है। इस ब्रिज बनाने का मुख्य कारण ये था, बीच में जो पिलर कंस्ट्रक्ट करना था उस वैली में वो मुमकिन नहीं था। इसका कारण हमने एक नया टेक्नोलॉजी यूज करके केबल स्टेज ब्रिज बनाना पड़ा। बिल्कुल। वन पॉइंट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, बनिहाल में या यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर जो है वो चीजें रहती है, तो उसमें आप कितने सेटिस्फाई है कि आज जिस तरह से ये ऑलमोस्ट काम जो है फाइनल स्टेज पे अब पहुंचते जा रहे हैं? जहां तक हमने एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करता है, पिछले 20 सालों से जहां भी मौका मिले हम लोकल रेसिडेंट्स को, लोकल यूथ को हमारा कंपनी के साथ जुड़ा है और उनके जो भी एम्प्लॉयमेंट हम दे सकता था, और उनको लास्ट 20 ईयर से हम अपॉइंट किया है, और उन्होंने भी अपना जो स्किल्डनेस था पूरा मन से काम करके हमारा काम में पूरा सहयोग दे के इस बड़ा पैमाने पे जो काम चले उन लोगों का पूरा सहयोग रहा। हम 20 साल से जो भी अपॉर्चुनिटी मिला उनको देने का कोशिश किया है, और उन्होंने पूरा सहयोग के साथ हमने पिछले 20 साल में कोई लोकल का इश्यू हमारे लिए कोई बड़ा बना नहीं है, और लोगों को साथ लेके इतना बड़ा काम को हम अंजाम देने में सक्सेस हुआ। तो फाइनली सर, आप क्या अब मैसेज देना चाहेंगे पूरी मतलब जो है जो हमारा ये प्रोग्राम देखे, बिकॉज अब आप लोगों ने जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया है, तो एक तो खुशी, जिस तरह से आपने कहा कि काफी ज्यादा हम खुश है, तो क्या कहना चाहेंगे आज की डेट में जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये बड़ा मेगा विशाल प्रोजेक्ट जो है देश के नाम जो है ये कर रहा है, उसमें सरकारी तौर पे अगर हम बात करें? देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट एक नेशन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद पब्लिक को तो यूज होगा ही होगा। ये स्ट्रेटेजिकली एक सोच के बनाया है प्रोजेक्ट। ये बनने के बाद जो भी बॉर्डर में हमारा आर्मी को जो मोबिलाइज करना पड़ते टाइमली रिसोर्सेस, उसके लिए बहुत यूज होगा। इसका अलावा जो लोग जम्मू से श्रीनगर जाने में पहले 12 से 15 घंटा वो भी सर्टनिटी नहीं रहता था। जहाँ तक मैंने देखा 20 साल पहले जब जवाहर टनल का बाहर में नौगांव तक 15 फुट बर्फ पड़ता था, जहाँ पर महीनों हमारा मूवमेंट नहीं होता था, मगर ऐसे कोई समस्या भी ये बनने के बाद नहीं होगा। और ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन जो बोलते सेफ और कंफर्ट जर्नी बिटवीन जम्मू कश्मीर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री वेरी कंफर्टेबली बनाने में जा रहे हैं। और इस बनने के बाद इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन विथ सेफ मोड में करके ये इंडियन रेलवे जो ये मुमकिन कर रहे, ये हम बहुत बहुत आभारी है इस इंडियन रेलवे के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए। जिस मुमकिन नहीं होने का ये काम को अंजाम देने तक जो इंडियन रेलवे और इंडियन गवर्नमेंट जो हमें अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए हम लोग उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट जहां भी बनेगा, खाली एक ट्रांसपोर्टेशन मोड ही नहीं रहेगा, इससे लोकल जो पब्लिक को है एक अपॉर्चुनिटी, एक नया फैसिलिटी जो बना के दे रहे, ये खुशी की बात है। इससे एक राष्ट्र के निर्माण में हर आदमी का सहयोग देने का एक अवकाश मिला है। ऐसा काम हर जगह करने से लोगों को
मेन स्ट्रीम में लेके आने में कोई कसर नहीं रहेगा। So any kind of sir message to the people of Jammu and Kashmir, especially to the public of district Ramband, where your good self spend your precious 20 years in this area. जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है रामबन डिस्ट्रिक्ट का, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं जिस इलाके में लास्ट 20 साल से, जैसे मेरा ये सेकंड घर हो गया। पैदा तो मैंने कर्नाटक का गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ, मगर मेरा कर्म भूमि रहा पूरा रामबन डिस्ट्रिक्ट का, बनिहाल से लेके सोमगढ़ तक। लास्ट 20 साल मैं अच्छी तरीके से लोगों के साथ घुल मिल के रहा है और लोगों का भी सहयोग पूरा रहा है। और इस सहयोग खाली एक साइड से नहीं होता है। जहाँ हम ठीक है तो लोग ठीक है, जहाँ लोग ठीक है तो हम ठीक है। मैं अपने आप को एक खुशनसीब समझता हूँ। मेरा ये भाईचारा, लोग जितना मेरा साथ जुड़े हैं, मैं दिल से उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरा इस जिंदगी का इस 20 साल जिस हिसाब से गुजरे हैं, ये तारीफ काबिल है। और मेरा कोई अफसोस नहीं है। जिस हिसाब से मैं एक शहर में रहने वाला आदमी, स्पेशली साउथ इंडियन, जहाँ पर इस ठंडी का माहौल कभी देखा ही नहीं था, मगर हम आपका सामने गुजरे 20 साल से हर तरह का चैलेंजेस को मैं लेके चल पड़ा हूँ। ये खाली मेरा अपना एक स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें मेरा टीम का भी सहयोग है, इसमें मेरा मैनेजमेंट का भी सहयोग है, इसमें मेरा सारे जो परिवार है, बनिहाल से लेके संगलदान तक, रामबन डिस्ट्रिक्ट का हर एक नागरिक जिस हिसाब से मुझे ये हमको सपोर्ट किया, इसको हम धन्यवाद का एक मौका है। इसलिए हम सबको धन्यवाद देके ये 20 साल काम करने के लिए जो मौका मिला और मौका दिया, उसके लिए लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अगर मौका मिले, कोई और प्रोजेक्ट मिलता है, मैं इसमें दोबारा काम करने में इच्छुक रहूंगा। मैं स्पेशली एक बात का दोहराना चाहता हूँ, जैसे कश्मीर से बाहर जाता है, कोई बोलेगा आपका नौकरी कहाँ है, जब जम्मू कश्मीर बोलते हैं एक अलग नजरिए से देखते हैं। मगर मुझे जो मैं बेंगलुरु में काम करते, जो मैं गुलबर्गा में काम करते, उससे भी मैं शेपर जोन में इधर काम करा है। मैं जब भी मौका मिलता हूँ, इस जम्मू कश्मीर का इस तरह इस मेहमाने नवाब जो करते, जो मेहमानों का खातिरदारी करते, इस जैसे खातिरदारी में अदर पार्ट में कहीं देखा नहीं है। उस लोगों का बारे में जो भी बाहर का लोग जो मन में रखता है, उस मन में से निकलने के लिए मैं कभी भी लास्ट 20 साल से हम कोशिश किया है। और आगे में मैं जब तक जिंदा रहूंगा, इस नजरिए से चेंज करने के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। मुझे जो इस भाईचारा मिला, जिस सपोर्ट मिला, इसके लिए मैं दोबारा एक बार शुक्रगुजार हूँ। और सबके लिए ये मेरा एक ही मैसेज रहेगा, जम्मू कश्मीर का भाई वालों के साथ काम करने का मौका मिलने की वजह से मेरा तरक्की हुआ। इस तरक्की में आप सब लोगों का योगदान है और योगदान हम कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे क्लस्टर हेड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के, जो पिछले 20 साल से जो है इस इलाके में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों में इनका कंट्रीब्यूशन है अपनी टीम के साथ में। और कहीं ना कहीं पे जो है 65% अगर हम टनल्स और ब्रिजेस को मिलाएं इस USBRL प्रोजेक्ट में, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर जो है इतना यहाँ पर इस मुश्किल तरीन स्ट्रेच में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं पे क्लस्टर हेड जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के हमारे साथ बात कर रहे हैं, इनका मानना है कि इन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया और खुसूसन रामबन जिला के लोगों का इन्होंने शुक्रिया अदा किया कि साउथ इंडियन होने के बावजूद भी जो है 20 साल जो है इस टोपोग्राफी में इन्होंने गुजारे। और इनका मानना है कि मुझे घर में और साउथ इंडियन में जो है कोई भी फर्क महसूस नहीं हुआ। इस USBRL प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद जायजा और तरक्याती प्रोजेक्ट का मंजर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रिजेस की हम बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से तामीर हुए हैं। ब्रिज नंबर 3 की बात करें तो ब्रिज नंबर 3 में भी फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड से नीचे फाउंडेशन जो है वो की जाती है, वो तकरीबन 35 मीटर है इसी तर्ज पर। लेकिन उसकी जो लंबाई है, जो ब्रिज नंबर 3 की जो लंबाई है, वो तकरीबन 480 मीटर है। और कहीं ना कहीं पे यहाँ सुमड़ इस सेक्टर से लेकर अगर हम बात करें तो रियासी तक जो है कई मेगा जो है चीज़ें जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तामीर किए हैं। मज़ीद हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में
जायज़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। USBRL प्रोजेक्ट में हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट में, तो वो हम दिखा रहे हैं। ये जो आप एस्केप टनल देख रहे हैं, ये बिल्कुल 12.898 किलोमीटर यानी 12.898 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और यहाँ से जो भी कोई शख्स जाना चाहता है, जो रेलवे या कोई अधिकारी होता है, तो उसे यहाँ पर एक सेफ पैसेज मिलता है। लेकिन ये इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये बिल्कुल ये जो एस्केप टनल है, ये रेलवे जो टनल है जिस पर ट्रेन चलती है उसके पैरेलल में चलता है। और ये इमरजेंसी के लिए जो है इस ऐसे चीज़ों को तामीर किया जाता है। कभी कभार कोई VVIP मूवमेंट होती है उसके लिए जो है गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम। और पीछे जब हम इस प्रोग्राम के लिए आए थे तो इसी टनल से जो है हम बारशू में जो है यहाँ तक पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत तर्ज का जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो है इसमें भी काम किया। और इसके साथ साथ बताने की कोशिश करूँगा जहाँ सबसे लंबी टनल ये सुमड़ के इलाके में है, जो मैं जायज़ा शॉर्ट्स विजुअल्स के ज़रिए आप देख रहे हैं उसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो बानियाल से लेकर बारामूला तक, जो बानियाल से लेकर जो काजीगुंड तक जो सबसे लंबी टनल है यहाँ पर रेलवे की जानिब से जो बनाई गई, तो वो भी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बानियाल में बनाया। और उसका जो बड़ा रेलवे स्टेशन में जो काम है वो भी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से बनाया गया है। एनजीगढ़ ब्रिज की हम बात करें तो वो भी HCC ने जो है तामीर किया है और वहाँ पर भी एक टनल जो है वो तामीर हुई है। तो कहीं ना कहीं पे जो है इस हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक बड़ा मेगा रोल है इस USBRL प्रोजेक्ट में। मज़ीद जायज़ा आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। USBRL प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करें जिसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसमें कितना कंट्रीब्यूशन इसका रहा। और मैं यहाँ पर ब्रिज नंबर 2 पे इस वक्त मौजूद हूँ और ये एक विशाल ब्रिज है। बात करें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2 मेगा ब्रिज जो है यहाँ सुमड़ के इलाके में बनाए हैं। और ये जो ब्रिज नंबर 2 में आपको दिखा रहा हूँ और आप खुद देख रहे हैं कि इस विशाल ब्रिज में तकरीबन जो फाउंडेशन नीचे जो ज़मीन से नीचे की जाती है वो तकरीबन 35 मीटर है। और उसके साथ में जो आपको जो कंस्ट्रक्शन जो बड़े बड़े मेगा मतलब जो पियर्स बनाए जाते हैं जिस पर ये ब्रिज टिका हुआ है, तो वो भी तकरीबन 20 मीटर से ऊपर है। कहीं ना कहीं पे 50 से 55 मीटर जो है ये बिल्कुल ज़मीन से ऊपर जो है इन ब्रिज मेगा ब्रिज को बनाया गया है। अगर इस ब्रिज की मैं बात करूं, जो ब्रिज नंबर 2 जहां पे मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूं, तो ये तकरीबन 460 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और कहीं ना कहीं पे मेगा पियर्स, मेगा पिलर्स जो है ये विशाल ब्रिज जो है वो तैयार किया गया है। और इसीलिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है पूरे देश भर में जो है एक नाम है, जिन्होंने UT जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स को जो है पाई तकमील तक पहुँचाया। और USBRL प्रोजेक्ट उनमें से एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर कई जो सबसे बड़ा टनल 13 किलोमीटर है, उसमें अगर बात करें तो उसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस टनल के शेयर को और एस्केप टनल को अगर हम मिलाएं तो तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़ायद जो इसमें काम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से किया गया है। अब ब्रिज नंबर 3 में आपको जो है दिखाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ रहिए। चलिए, USBRL प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे जिसमें हमने आपको ये चीज़ें दिखाई कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है किस तरह का रोल रहा। मैं आपको बताते चलूँ कि जहाँ पर बानिहाल से लेकर काजीगुंड तक जो एक लंबी टनल है वो भी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तामीर की है। इसके साथ में बानिहाल रेलवे स्टेशन के अलावा जहाँ पर हम सुमड़ की बात करते हैं, सुमड़ में जो सबसे लंबी टनल जो 13 किलोमीटर है, या बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में आप जो एस्केप टनल देख रहे हैं, तो इसमें भी कुल अगर इसकी लेंथ को हम जोड़ें तो तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़ायद जो है यहाँ पर इसमें जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसे तामीर किया है। और सुमड़ के इलाके में जो मेगा ब्रिजेज़ है वहाँ पर भी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 460 मीटर और 480 मीटर 2 विशाल बड़े जो है वो ब्रिजेज़ बनाए हैं, जिसमें कि आज ट्रेन सर्विस जो है पिछले कई दिनों से चल रही है। और इसके साथ में अगर NG ब्रिज की बात करना चाहेंगे, जो बिल्कुल एक यूनिक ब्रिज जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के तरफ से बनाया गया है, जिसमें कि इस प्रोजेक्ट के जो हेड है शरणप्पा यलाल का मानना है कि ये जो मुश्किल तरीन एरियाज़ में से जो है इस प्रोजेक्ट को तामीर किया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रहे हैं कि जो पूरी मैनेजमेंट है इस HCC कंपनी की। और इसमें रियासी के अंदर भी जो मेगा काम जो है इस कंपनी का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे अगर हम यूँ कहें कि इस हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये जो परसेंटेज की अगर हम बात करें 44% जो
वर्क है उसके साथ में अगर ब्रिजेस को भी मिलाएं तो तकरीबन ये 65% जो है इस कंपनी का जो है इसमें रोल रहता है। और कहीं ना कहीं पे आज लोगों को जो है पिछले कई दिनों से जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस ट्रेन के ज़रिए बारामूला से लेकर संगलदान या संगलदान से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन वो दिन दूर नहीं अब जब सीधे बारामूला से लेकर ये ट्रेन जो है कन्याकुमारी तक मिलेगी और लोगों को सफ़र के हवाले से एक बड़ी आसानी जो है यहाँ पर दरकार रहेगी। और एजुकेशन सेक्टर और तिजारती उस सेक्टर को लेकर जब हम बात करते हैं इस ट्रेन सर्विस से जो है लोगों को एक बड़ा फ़ायदा आने वाला है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।